अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तोहफ़े ज़ारा के मुतालिक समझेंगे। तोहफ़े ज़ारा एक अहम रुकन है हज का कि जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। आप तोहफ़े ज़ारा 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज या 12 ज़िलहज इन तीनों में से किसी एक दिन में कर सकते हैं। तोहफ़े ज़ारा में आपने मिना या मुज़दलिफ़ा से मस्जिद हरम, खाना काबा पहुँचना होता है और खाना काबा में आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं खाना काबा के, तो एक तवाफ़ करना होता है और सई करनी होती है। चूँकि रेगुलर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती मीना, मुज़दलिफ़ा और हरम के बीच में कोई बस सर्विस या ट्रेन, तो तोहफ़े ज़ारा के लिए जाना थोड़ा-सा मनसूबाबंदी का मामला है। मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको कुछ मशवरे भी दूँगा ताकि आपके लिए तोहफ़े ज़ारा का मरहला आसान हो सके। मैं 10 ज़िलहज को जब मुज़दलिफ़ा से जमरात पहुँचा, जमरा अक़बा की रमी की, उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कैंप लौट जाता या फिर मैं तोहफ़े ज़ारा के लिए हरम पहुँच जाता। मैं यहाँ से निकला और सामने इशारे थे डायरेक्शंस के, सिमतों के, और मैंने हरम के सिमत में चलना शुरू हो गया। जब मैं हरम की सिमत में चलना शुरू हुआ तो बिन दाऊद का मुकाम आया और बिन दाऊद से आगे लेफ्ट हैंड पे किंग अब्दुल अजीज रोड आ गई। किंग अब्दुल अजीज रोड पे मैं सीधा चलता रहा तो सुरंगें आ गई, टनल्स आ गई। सुरंगें तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी हैं और बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदेह हैं। इसमें साए का, पानी का, हवा का अच्छा इंतज़ाम है। तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर का फासला है जमरात और मस्जिद हरम का। यानी आप जब जमरात पे होते हैं तो आप मिना और मस्जिद हरम के बीच में होते हैं, तो बेहतर है कि आप जब बीच में हैं तो आप आगे जाकर तवाफ़ ज़ारा कर लें, बजाय इसके कि आप वापस मिना में लौटें। तो ये आप टनल देख सकते हैं, सुरंग देख सकते हैं किस कदर आरामदेह है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सामने क्लॉक टावर है, यानी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप मस्जिद हरम की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसी में हमें मिल गया था बार्बर और हमें कुर्बानी की कंफर्मेशन पहले मिल चुकी थी। हमने हलक करवा लिया, जिसकी वजह से एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब बाल भी काट सकते हैं, खुशबू भी लगवा सकते हैं, आम कपड़े भी पहन सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम थोड़ी देर में मस्जिद हरम पहुँचेंगे, तवाफ़ मुकम्मल करेंगे, सही मुकम्मल करेंगे। तो तोहफ़े ज़ारा थोड़ी हिम्मत का काम है। आप देखें हम पैदल आ रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं थी, और हिम्मत करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। आप चाहे तो 11 ज़िलहज को भी कर सकते हैं, लेकिन 12 ज़िलहज चूँकि टाइम थोड़ा होता है तो 12 को कोशिश करें कि ये तवाफ़ ज़ारा ना करें। 10 को कर लें या फिर 11 को कर लें। ये देखिए मस्जिद हरम हमने सामने है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम काबा पे पास पहुँचेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। 11:30 का वक्त है और हम पहुंच चुके हैं काबा पे। और अब हम इंशाल्लाह तवाफ अदा करेंगे। तो काबा शरीफ हमारे सामने है, तवाफ ज़ियारा 7 चक्कर लगाएंगे काबा के, और हम यहाँ पर तवाफ ज़ियारा के बाद सही करेंगे। सही के अंदर हम 7 चक्कर लगाएंगे सफ़ा मरवा के, 4 दफ़ा सफ़ा से मरवा और 3 दफ़ा मरवा से सफ़ा चक्कर लगाएंगे, तो हमारे 7 चक्कर हो जाएंगे। और हम दुआएं करेंगे इस टाइम पे, और सफ़ा मरवा के बाद, सही के बाद और तवाफ़ के बाद हमारा तवाफ़ ज़ियारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक अहम रुकन है। वापसी पे आपको बस ज़रूर मिल जाएगी। हमने गज़ा स्टेशन के पास से बस ली, जिसने हमें जमरात के पास उतारा और फिर हमें तकरीबन 3-4 किलोमीटर वॉक करनी पड़ी। अगर आप कुदई के पास से, अब्दुल अजीज़ गेट के पास से बस लेते हैं तो ये आपको मिना मुज़दलिफ़ा बॉर्डर के पास उतार देगी, जो कि कैंप के पास ही है। तो थोड़ी तहकीक कर लें कि आपने किस बस से जाना है। बसें हैं, आप बसों के ज़रिए ही जाइए। और अगर आप पैदल चलते हैं तो पहले आपके रास्ते में जमरात आएगा और फिर आप मिना के अंदर से होते हुए अपने कैंप तक पहुँचेंगे। और ये तकरीबन 9 किलोमीटर का रास्ता है और हिम्मत कीजिए, आप कर सकते हैं। और अगर आप 10 ज़िलहज को नहीं करते तो आप 11 ज़िलहज को भी तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं। आप फजर के वक्त उठिए, नमाज पढ़ने के बाद नियत कीजिए और आप निकलें बाहर तो आपको मुज़दलिफ़ा मिना बाउंड्री पे आपको बस मिल जाएगी। वो बस आपको हरम पे उतार देगी, आप तवाफ़ कीजिए। भले आप वहाँ से वापस जमरात वाली बस पे आके जमरात पे पहुँच के रमी कर लें और फिर वहाँ से पैदल आप कैंप आ जाएँ,
या आप कदई वाले पॉइंट से बस लेके आप अपने कैंप पर पहुंच जाए। ये आपकी मर्जी है, आपका क्या प्लान है। अगर आपने रात में रमी करनी है तो आप कैंप में पहुंच जाए। ये पॉइंट आप देख लीजिए, मिना और मुजदलफा के बीच में है और यहाँ से आपको बस मिलेगी जो आपको उठा के हरम ले जाएगी और यहाँ पे वापस आपको ले आएगी। बहुत आपके लिए कन्वीनियंस हो जाएगी, तो आप 11 को भी बआसानी तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि आपके लिए तवाफ़ ज़ियारा आसान हो, हज आसान हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।